अवामी एक्शन कमेटी तेतरनोट, लोअर गमीर और हजीरा के ज़ेर एहतमाम मदारपुर आटे के डिपो के सामने एक एहतजाजी धरने का इनकाद किया गया। इस मौका पर अवामी इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवामी एक्शन कमेटी और इंतज़ामिया के दरमियान काफ़ी देर तक मुज़ाकरात जारी रहे। बिल आखिर मुज़ाकरात कामयाब हुए। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के सदूर अवामी इलाका से बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। 20 तारीख की भी कॉल थी, वो सारी सब अब करके हमने 26 तारीख को जो फाइनल कॉल, ये जो मदारपुर का डिपो है, यहाँ जो हमारा आने का मकसद था, ये वलीद साहब खड़े हैं यहाँ मजिस्ट्रेट है तहसील के, कि हमने इनकी रियासत की जो रिट है ये समझ लें कि हमने इन पे एहसान किया है और इन्होंने भी ये मेहरबानी किया कि इन्होंने ये आप लोगों का जिम्मा जो है, तो जो मजिस्ट्रेट है तहसील के, इन्होंने जिम्मा लिया है, ना सरदार अंसार साहब ने या हमारी कमेटी के जो वो DFC साहब है यहाँ, वो भी जिम्मेदार है। आप सारे लोग ये बात सुन लें कि इस टाइम के अंदर अगर हमारे जो आटा की एलोकेशन है वो अगर पूरी नहीं होती है तो अब इसके बाद हमने मदारपुर डिपो की तरफ नहीं आना है। हमने आटा जो हमारा बिल्कुल शहर पुंछ हमारे करीब है, हमने वहां से पैसे दे के आटा लेना है। और आज का जो ये एहतजाज है, हमने जो एहतजाजी जिम्मेदारान थे अवामी एक्शन कमेटी के, ये सदूर तीनों यहाँ खड़े हैं। तहसील से भी हमारे एक्शन कमेटी के सदर आए हुए सरदार जहूर साहब, लोअर गमीर से सरदार शिफताज साहब और तेतरी नोट एक्शन कमेटी के जो सदर है मलक सगीर साहब। हमने ये फैसला किया था कि हम मदारपुर डिपो के पास चलेंगे, वहां जाकर एहतजाज करेंगे। अगर जो जिम्मेदारान है, अगर हमारी बात मान ली जाती है, टाइम का मसला नहीं है, अगर 2-4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में हमारा मसला हल हो जाता है, तो हमारी यहाँ किसी से कोई ना जाती जंग पहले थी ना अब है, और ना हम कोई मजीद किसी से कोई जाती जंग करना चाहते हैं। हम सारे लोग ना तो किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से हैं, हम अपने बजाते खुद मुझे AC साहब 5 किलो आटा मिल रहा है, और अंसार साहब को और दीगर यहाँ जितने भी जिम्मेदारान जो काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने एहतजाज का एहतमाम किया है, हम सारे लोग यहाँ आटे के लिए आए थे। AC साहब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की अदालत में लेंगे। उस टाइम के बाद जो ये दिन या डेट या तारीख बताएंगे, आप सारे लोग हाथ खड़ा करें, हम इसी जज्बे से चलेंगे। किधर चलेंगे जी? किधर चलेंगे जी? किधर चलेंगे जी? बहुत शुक्रिया जी। मैं AC साहब से मुल्तमिस हूँ कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, लिख के दिया गया है। और आप सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ जरूरी तौर पे कि अगर इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं किया जाता, फिर वही पोजीशन रहती है जिसका हम शिकार रहे माजी से। तो हम भी यही है, सड़कें भी यही है, जैसे सिकंदर साहब ने कहा कि फिर हम डिपो की तरफ नहीं आएंगे, फिर हम कहीं और चलेंगे। और अगली बात कि इतना डेडलॉक पैदा हुआ, उसकी वजह यह थी कि जो AC हजीरा है वलीद साहब मेरे अजीजों में आते हैं, ये मुझसे कम से कम 10 से 12 साल छोटे। इतना सब्र सिर्फ इसीलिए किया, शायद कुछ और हो जाता। मैं सही बात आपको कह रहा हूँ। मैंने AC साहब को अंदर भी ये रूम में बैठकर भी ये बात कही है कि मैंने कभी किसी भी इंतजामी ऑफिसर को इतना स्पेस नहीं दिया है। आपको स्पेस देने की वजह ये थी कि हम एक जगह से ताल्लुक रखने वाले हैं और हम एक दूसरे के रोजाना दूसरे दिन चौथे दिन हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने स्पेस दिया। और वो स्पेस, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम क्रॉसिंग पॉइंट के गेट की तरफ उस सूरत में जाएंगे कि अगर हमें यहाँ से मसला हल नहीं होता, यहाँ से लिख कर नहीं दिया जाता। ये सारे लोग सुन लें कि आज अगर कोई बंदा किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो ये सुन लें कि आज 7 ट्रक इजाफी महकमा खुराक से हमने नहीं लेने थे। महीने के 7 ट्रक इजाफी हमने आज ही नहीं लेने थे, या पहले हफ्ते में ही नहीं ले लेने, बल्कि हमारा मुतालबा ये था कि अगर हमारे एक महीने के अंदर 6 ट्रक आते हैं तो वो 7 किए जाए, 7 आते हैं तो वो महीने में 8 किए जाए, कि हमारी एलोकेशन का मसला हल हो जाए। अब इस महीने के लिए जो मार्च का महीना है उसमें हमारी एलोकेशन बढ़ी है, गारंटी की है AC साहब ने, DFC साहब ने लिख के दिया है। अगर ये मुतालबा
मामला पूरा नहीं होता और फिर हम उसी पुरानी एक्सरसाइज में पुरानी पोजीशन का शिकार होते हैं, तो फिर हमारी कार जो होगी वो क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ होगी। हम कोई मुज़ाकरात उसके बाद नहीं करेंगे, किसी सूरत में हम कोई मजीद अपना वक्त भी नहीं ज़ाया करेंगे और लोगों को भी इंगेज नहीं करेंगे मुज़ाकरात के अमल में। तो इसलिए आप सारे अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ इस काल में अपना हिस्सा डाला है, अपना मसला आपने हल करवाया है। तो मैं इसके बाद आप सभी लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करने के बाद, जो कि यहाँ से हमने कॉल ऑफ करनी है, उसका बाज़ाब्ता ऐलान अवामी एक्शन कमेटी तेतरी नोट के सदर जनाब मलिक सगीर साहब करेंगे। तो मैं उनके हवाले करता हूँ माइक के, वो अपने आखिरी कलिमात अदा करें। सबसे पहले तो मैं शुरकाए एहतजाज को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी काविशों ने रंग लाया। उसके बाद मैं ऐसी जनाब सरदार वलीद साहब और फूड कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब, अवामी एक्शन कमेटी सदर अजीरा जनाब सरदार गौर साहब, लोअर गमीर अवामी एक्शन कमेटी के सदर सरदार शफात साहब, सिकंदर अली कंवर साहब, सरदार इंसार साहब, मलिक इलियास साहब और दीगर ज़िम्मा जितने भी इधर जिन्होंने अपनी काविशें पेश की हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसी के साथ जो इधर यहाँ पर मैनेजमेंट की गई, जनाब सरदार फैज़ान साहब, उनके साथी और बिलखसूस जितने भी तेतरी रोड से लोग आए हो, लोअर गंभीर से आए हो, मैं उन तमाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पुलिस वाले इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनके जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक मसला समझा है। ये बड़ा दरीना और बड़ा खतरनाक मसला था। तो हम आपसे यही तवक्को रखते हैं कि अगर मजीद हमें प्रॉब्लम हुई, आटे की एलोकेशन अगर हमारी पूरी ज़रूरत पूरी ना हुई, तो हम आपको बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि वो भी इसके बाद आप ज़हन में रखें। अगर हमारी इस तरह से हो जाती है तो हम इस पर यामीन करेंगे, अगर नहीं होती तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी काविशें अपने इख्तियारात के अपनी कलम से उनको जारी रखें, ताकि जो हमारी आवाम है ये सरापा एहतियात सिर्फ आटे के लिए ना हो, और अगर कोई मसला होता है तो वो ज़रूर, लेकिन अगर आटे के लिए हम रोडों पर निकलते हैं, हमारे बुजुर्ग निकलते हैं, हमारी ख्वातीन निकलती हैं, तो इससे हमारी ज़ाती तजलील होती है और हमारा जो रियासत है उसकी तजलील होती है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी तजलील हो और रियासत की हो। और मैं फिर आखिर पर तमाम लोगों का दिल की आमी करेंगे से मैं मशकूर हूँ। और मैं सदर जनाब तहसील हजीरा के सदर जनाब ज़हूर साहब से, बल्कि सुल्तान साहब से देता हूँ और उसके बाद ज़हूर साहब शुक्रिया अदा। इनकी कोशिश और मेहनत और खासकर इनकी लगन, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात इस तरह की है, जिस तरह पहले कह चुके हैं, हमारी काल ये हम पे रहते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है थोड़े फैसले पे, हम उसके साथ खड़े हैं। अवाम को आज दिन तक आटे के हवाले से हमारी हुकूमत ने लाइनों में लगा दिया। हमारे जितने माए बहने, हमारे जो अजीज़ आज तक आटे के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका ही दुख भी लगता है जिस रियासत के अंदर हम रह रहे हैं। रियासत हमें कहती है, रियासत की जिम्मेदारी में आता है कि अवाम के हुकूक को पूरा किया जाए, ना कि अवाम को हुकूक को गस्ब किया जाए। आज दिन तक इससे पहले जो भी हुआ, हमारे अवाम के हुकूक गस्ब किए गए। तो आज हम जिस जगह पहुँचे हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह जिम्मेदारी का सबूत दिया जिम्मेदारान ने, तो इसको तेतरी नोट और लोअर गंभीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह से आपने अपने इस बुनियादी हकूक़ के लिए आप जिस तादाद में निकले, आप मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं।
मेरे भाइयों दोस्तों, हम जिस रियासत में रह रहे हैं, कितने शर्म की बात है कि हम आटा मांगते हैं और हमें खाने के लिए आटा नहीं मिला। ये शर्म का काम है इस रियासत के अंदर बैठे हुए उन जमादारान के लिए। और आज आपने जो पैगाम दिया, मैं समझता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह से यहाँ इंतजामी अफसरान और फूड के जो इंस्पेक्टर यहाँ आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी आपको बताना जरूरी समझूंगा कि जो इनके साथ तय किया गया, अगर इसके ऊपर अमल न किया गया तो फिर अवामी एक्शन कमेटी तहसील हजीरा से इस कॉल का ऐलान किया जाएगा कि हम जाएंगे तहसील पॉइंट की तरफ। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जहां खड़े हैं फूड इंस्पेक्टर साहब, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें पता है कि ये कौन लोग हैं खराबियां पैदा करने वाले, किन लोगों ने ये मसाइल पैदा किए हुए हैं। जनाब, हम बड़ी बारीकी से के साथ समझते हैं इन चीजों को, लेकिन आज आपको ये पावर करवा देना चाहते हैं कि हजीरा के अंदर आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि वहाँ 73,000 जो आबादी है, जो मकामी आबादी है, और 18 से 20,000 जो लोग जो बाहर के जाके वहाँ आबाद हैं जनाब। और वहाँ की जो सूरत हाल है कि जो आटे की तकसीम है वो इस तरह से है कि फी हेल्थ को 4-4.5 किलो आटा आता है। ये कितने शर्म की बात है। और हमारे